हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का ही एक नया लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक्चुअली इसका ये लास्ट लेक्चर होगा आप लोग का, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे लास्ट जो रिएक्शन हमारी है वो बची थी टाइप ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया, और एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शोषीय प्रक्रिया। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या, यानी कि ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया किसे कहते हैं हम लोग। तो ऊष्मा क्षेपी मतलब छोड़ना, और एक्सो से हम लोग देखो याद भी रख सकते हैं। एक्सो से याद रखना एग्जिट क्या होता है, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे वो किसमें, ऊष्मा। देखो हिंदी में अगर एक्सोथर्मिक थर्मिक इसका होता है थर्मल, थर्मल मतलब एनर्जी की बात करता है, किसकी, एनर्जी की बात करता है, ठीक है, एनर्जी। इसमें देखो ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, ऊष्मा मतलब एनर्जी ही तो होती है, एक प्रकार की ऊर्जा तो ही होती है। तो यानी एनर्जी यानी ऊर्जा। तो कहते थे ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है तुम्हारी, जो ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है तुम्हारी, एग्जिट होती, बाहर निकलती है, वो सारी की सारी रिएक्शन कहलाते हैं तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है या ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करते हैं हम लोग, एग्जांपल अगर देखें, जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, किसकी, ग्लूकोज। क्या होता है फार्मूला, C6H12 और O6। इसको क्या करते हैं, अगर हम लोग ऑक्सीजन देते हैं तो ये एक्चुअली जो जैसे मतलब ऑक्सीजन की वजह से हम लोग जलाते हैं, मतलब ये समझ लो जलाते हैं, मिलाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ये बनाता है 6CO2 और प्लस क्या होता है 6H2O का फॉर्मेशन करता है। लेकिन साथ में यहाँ पर ये 686 किलो कैलोरी एनर्जी क्या करता है, ये रिलीज कर रहा होता है। यानी कि देखो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, एनर्जी 686 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो रही तुम्हारी, निकल रही है। और निकल रही है तो निकलने की तो रिएक्शन कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब जो पेपर में पूछता है व्हाट द रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, श्वसन जो होता है वो हमारी उसमें क्षेपीय प्रक्रिया क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या करते हैं, श्वसन की कंडीशन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं इस कंडीशन में होता क्या हमारा, तो जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। जो ग्लूकोज के पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये CO2 गैस है NH2 गैस को एक्सक्रीट कर देते, निकालते हैं, और साथ में बहुत सारी एनर्जी जो हमें 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी हमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। और इसी एनर्जी के दम पे क्या करते हैं हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं। इसी वजह से क्या होती है, हमारी जो रेस्पिरेशन यानी कि जो हम लोग श्वसन की बात करते हैं वो भी हमारी क्या होती है, एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रखो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा हमें प्राप्त होती है या निकलती है या रिलीज होती है, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, हम लोग ऊष्मा क्षेपी क्रियाएं कहलाती हैं। एक बात और याद रखना, क्या बात रखना, जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उन सब में हमेशा एनर्जी क्या होगी, बाद में लिखी हुई होगी। क्या होगी, हमेशा अक्सर बाद में लिखी होगी। अगर मैं उसे एक रिएक्शन के तौर पर, जनरल रिएक्शन के तौर पर लिख के दिखाऊं, तो A प्लस B, अगर कोई C प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन बाद में क्या होगा, डेल्टा H, मतलब जो एनर्जी होगी हमें बाद में लिख के दिखाई देगी, तो वो सारी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। लेकिन जिनमें हम लोग रिएक्शन में हीट देते हैं उनमें अक्सर आप लोग कॉमन सेंस याद रखना, हमेशा ऊपर जो एरो होता है इसके ऊपर एनर्जी के बारे में लिखते हैं। जैसे हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं लिख रहे हम लोग एनर्जी, कहाँ लिख रहे हैं हम, उसके जस्ट पीछे लिख रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन ही क्या कहलाती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो हमारी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम है उसका,
एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हिंदी में अगर बात करते हैं, इसको हिंदी की बात करते हैं तो इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं इसे, ठीक है। अब देखो एंडो मतलब देखो अगर समझो उसको, फीलिंग के समझो इसकी बात को, क्या फीलिंग का समझो जरा। कह रहा है इन दो, इन से इन दो मतलब अंदर की ओर दो, और यहाँ पे शोषी मतलब क्या करता है? सोचना। सोचना मतलब क्या होता है? किसी से लेना, है ना, कर्जा ले, उसको सोच लिया उसने, उसका कर्जा पूरा चूस लिया उसने, ऐसा बोलते ना यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बोलते उसने उसको चूस लिया, मतलब उसका पूरा पैसा वो क्या कर गायब कर गया। तो मतलब वो सोची मतलब क्या था? सोचना, उसके से किसी चीज को मांग लेना। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एनर्जी क्या करते हैं हम लोग? देते हैं। इन दो मतलब इन देते, अंदर की ओर क्या करते हैं? देते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एनर्जी यानी ऊष्मा हम लोग क्या करते हैं? अपनी तरफ से देते हैं किसी भी अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि such type of reaction which need energy to complete the product या complete the reaction are known as endothermic reaction। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, नीड पड़ती है, वो सच टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तुम्हारी ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, और देखो जरा इसको समझो पूरी बात को अभी, और एग्जांपल समझते हैं जरा। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैं लिखूं, यहाँ पे मैंने लिखा CaCO3। क्या है? CaCO3। इसको मैंने क्या करा? गरम करा, और जैसे ही मैं इसे गरम करूंगा तो तुम लोग क्या बनेगा? एक्चुअली बनता है CaO प्लस CO2 बनता है। अब जो गर्म कर रहे हैं ना हम लोग, गर्म करते तो क्या कर रहे? एनर्जी दे रहे हैं ना, एनर्जी दे रहे तो क्या होता है? ये हमारे दो प्रोडक्ट में टूट गया। यानी कि ये चीज और बड़ी थी, ऑल टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हमारी क्या थी? वियोजन अभिक्रियाएं थी, वो सबकी सब वियोजन अभिक्रियाएं भी ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। हमारी जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी वो सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन की ही क्या पार्ट थी? अरे ऐसे समझो, घर में खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, सब्जी दाल रोटी कुछ भी बनाते हैं, तो क्या होते हैं? हमें स्टोव की जरूरत पड़ती है, हमें गैस चूल्हा की जरूरत पड़ती है, हमें इंडक्शन की जरूरत पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती? तो उस कंडीशन में क्या होता है? हम लोग उसको, हमने गैस की बात करते हैं, गैस को जलाया, बर्तन रखा, उसमें तेल मसाला जो कुछ डालना है हमारा क्या होगा? बन के कुछ समय बाद तैयार हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? हम लोग गैस जला रहे, गैस से जला रहे तो एनर्जी ले रहे, तो बर्तन को एनर्जी दी, बर्तन ने अपनी खाना में एनर्जी को, हमारा खाना बन के तैयार हुआ। तो इसमें भी क्या हो रहा है? हम लोग ऊर्जा दे रहे हैं ना, एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस जला रहे हैं ना, तो गैस जला रहे हैं तो ये भी क्या हो? ऊष्मा देना कहलाएगा। और ऐसी ही अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या रख सकते हो आप लोग? याद रख सकते हो। नहीं याद हो, खाना से याद रख लेना। ठीक है, कैसे? खाना खाना से ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है तो एक्सोथर्मिक। खाना खाने के लिए पहले बनाना पड़ता है, बनाने यानी कि हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, देते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो इस तरीके से भी क्या हो सकता है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप लोग क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करते हैं, इसका जो लास्ट टॉपिक है, ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो हमारा क्या है? कोरोजन। क्या है? कोरोजन। इसे हिंदी में कहते हैं संरक्षण। इसे क्या कहते हैं हम लोग? संरक्षण। क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग संरक्षण कहते हैं। इसका मतलब होता है, अच्छा देखो धातुओं की बात करते हैं, थोड़ा मेटल की ओर चलते हैं, ये इसका रिलेटेड ही मेटल से। अगर धातुओं की बात करते हैं तो धातुओं में कुछ समय बाद क्या लग जाती है? जंग लगना स्टार्ट हो जाता ना, मतलब लोहा में जंग लगता है, कोई धातु अलग प्रकार से खराब होती है, कोई धातु अलग प्रकार से खराब होती है। तो एक्चुअली क्या होते हैं? कुछ समय बाद हर एक मेटल में अपना इंप्योरिटीज जुड़ जाती है, इंप्योरिटीज होने की वजह से वो धीमे धीमे खराब होने लगती है, रस्ट होने लगता है, और उसी रस्ट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? वो नई की नई नहीं रहती, पुरानी होती जाती है, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कोरोजन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन का मतलब प्रकार से होता है किसी भी मेटल का खराब होना ही संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो जरा,
एक मेरे पास ये क्या है, देखो लोहे की कील है, आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन ये चमक रही है अभी, ये क्या है, चमक रही है, क्यों, ये नई है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास एक छड़ है, अब इसको देख पा रहे हो, इसके ऊपर कितना डस्ट लगा हुआ है, लगा ना डस्ट। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये क्या है हमारा, ये जो इसके ऊपर लगी हुई कोटिंग चढ़ी हुई जो देख पा रहे होंगे, यही क्या है, आयरन के ऊपर रस्ट है, रस्ट ऑफ आयरन कहलाता है इसे। यही क्या हमारा आयरन के ऊपर जो रस्ट यानी जंग जो लग गई, यही क्या जंग लगा लोहा है। तो कुछ समय बाद अगर हम इसी लोहा को इसी को छोड़ दें अगर, ये तो क्या होगा, कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, मेटल धातु, धातु का खराब होना, धातु का खराब होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कोरिजन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो कोई जब कोई मेटल क्या होता है हमारा खराब होता है, तो उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, संरक्षण यानी कि कोरिजन कहते हैं। फिर दूसरा जो हमारा है, दूसरा टॉपिक हमारा है रेंसिडिटी। हमारा क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है, एक प्रकार से अगर याद रखोगे, खाने का खराब होना। खाना का जो खराब होने की प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी को याद रख सकते हो किस तरीके से, खाना खराब, जैसे खाना में अगर बात करते हैं तो अगर आज का खाना कल उसमें फफूंद लग जाती है, उसके ऊपर जम्स आ जाते हैं, व्हाइट व्हाइट की एक लेयर चढ़ जाती है, वो जो चढ़ती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमारे रेंसिडिटी कहते हैं। और फिर उसको बचाने के लिए क्या रखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस में रखते हैं या फिर फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में मतलब क्या, तो कूलिंग मिलती है, उसे ठंडा फील होता है, और ठंडे में क्या होते हैं, हमारे जो जम्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो जल्दी नहीं बन पाते, इसलिए हमारा खाना क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो खाने की खराब होने के प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी, और मेटल की खराब होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। मेटल को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, हम उसके ऊपर बार्निश कर देते हैं, बार्निशिंग पेंटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर ग्रेशिंग कर देते हैं, उसके ऊपर ऑयल कर देते हैं, तो वो खराब होने से बच जाता है। उसी प्रकार से रेंसिडिटी को खाना यानी खाने को खराब होने बचाने के लिए हम उसको फ्रिज या फिर उसमें नाइट्रोजन गैस वगैरह में अगर यूज करते हैं तो वो खाना होता हमारा क्या होता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आएगा, और वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये लेक्चर क्या होगा, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या होगा आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग करते हैं।